प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सहकारी बैंक के बारे में बताऊंगा। सहकारी बैंक किसे कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। यह एक ऐसा संगठन होता है व्यक्तियों का जो समानता, स्वसहायता, प्रजातांत्रिक आधार पर सभी के हितों के लिए बैंकिंग संबंधी कार्य करते हैं। सहकारी बैंक सहकारी समिति का एक संगठन होता है। इन बैंकों की स्थापना 1904 में सहकारी साख अधिनियम का पारित होने के बाद हुई। ये ऐसी एजेंसी हैं जो छोटे वर्ग के व्यक्तियों से व्यवहार करने की स्थिति में तथा जो अपनी शर्तों के अनुसार उनकी जमाओं को स्वीकार करती है और उनको ऋण प्रदान करती है। मतलब उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देती हैं। जैसे ठेली वाले हैं, फलों वाले हैं, सब्जी वाले हैं, आपके छोटे किसान हैं जो सब्जी का उत्पादन करते हैं, उनको खाद की, बीज की, दवा की व्यवस्था करते हैं। ये इस तरह के बैंक होते हैं। सहकारी बैंक कृषकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उधार देते हैं। सहकारी बैंक कृषकों को बीज, खाद खरीदने और मजदूरों का भुगतान करने, भूमि में सुधार करवाने, कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों को ऋण देते हैं। सहकारी बैंक किसानों को सस्ती ब्याज दर व सरल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। भारत में सहकारी बैंक का ढांचा त्रिस्तरीय है। सहकारी बैंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिला स्तर का केंद्रीय सहकारी बैंक और एक होता है राज्य स्तर का शीर्षक बैंक। इसके द्वारा प्राथमिक साख समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। यह बैंक राज्य में सरकारी आंदोलन के कारण विकास हेतु उत्तरदायित्व होते हैं। भारत में सहकारी बैंक का महत्व गुण। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारी बैंक की भूमिका। सहकारी बैंक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख कर्णधार है। इन बैंकों की व्यवस्था से समाज की आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है और कृषि क्षेत्र में अनेक लाभ हुए हैं। इनके प्रमुख लाभ या महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कृषि कार्यों के लिए ऋण देना। सहकारी बैंक किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र आदि के सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास। सहकारी बैंक द्वारा कुटीर उद्योगों की सहायता प्रदान किए जाने से इनका विकास हुआ है। ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि। सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देने से कृषि कार्यों का विकास होता है, जिससे ग्रामीण जनता को अधिक रोजगार प्राप्त होते हैं। महाजनों के प्रभाव से कमी। कृषि विकास बैंकों की स्थापना के बाद से यह बैंक किसानों को आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों का प्रभाव कम होता है। कृषि उपज के विपणन में सहायता। इन बैंकों के द्वारा कृषि विपणन समितियों की स्थापना से किसानों को फसल का उचित दाम मिल जाता है। सामाजिक गुणों का विकास। सहयोग की भावना में वृद्धि और बचत की आदत का विकास। सहकारी बैंक की असफलता के कुछ कारण हैं, जिन कारणों से ये अपनी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया जहां तक इसे पहुंचना चाहिए था। नंबर 1 है सहकारी बैंक पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। सरकार ने इन बैंकों पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं। इससे जनता उन्हें सरकार का बैंक समझती है। उचित प्रबंध का न होना। इन बैंकों में कुशल व्यक्तियों का अभाव होता है। फलस्वरूप इनको लाभ के स्थान पर हानि अधिक होती है, क्योंकि इनका संबंध छोटे किसान और आपके डेली मजदूर वालों से होता है। इसलिए इन्हें अधिक लाभ ना होकर हानि अधिक वहन करनी पड़ती है। पर्याप्त पूंजी का अभाव। इन बैंकों के पास पूंजी की कमी होती है, क्योंकि इनका अधिकांश सदस्यों के पास धन नहीं होता। ऋण वसूली करने में देरी। सहकारी बैंक ऋण राशि को सही समय पर वसूल करने में असफल रहते हैं। परिणाम स्वरूप जिन्हें आवश्यकता होती है उन्हें धन नहीं मिल पाता। अपूर्ण ज्ञान। बैंकों को ग्रामीण जनता व समितियों के सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। अगर भारत सरकार इनमें सुधार किया जाए
तो इन बैंकों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जैसे पूंजी में वृद्धि, इन समितियों को अपनी रक्षित कोष में वृद्धि करनी चाहिए। सरकारी नियंत्रण में कमी, सरकारी संगठनों पर सरकारी नियंत्रण में कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि समिति के सदस्यों का उत्तरदायित्व का भार डाला जा सके। सहकारिता के सिद्धांत का प्रचार, इन बैंकों में सहकारिता के सिद्धांत की शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। समन्वय व सहयोग, इन बैंकों को व्यापारिक बैंकों के साथ सहयोग और समन्वय होना चाहिए, जिससे ये बैंक अधिक सुविधा प्रदान कर सके। कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, सहकारी बैंकों में अनेक स्थानों पर उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे योग्य कर्मचारी की सेवा ली जा सके। सहकारी बैंकों के कुछ गुण हैं। भारत में सहकारी बैंकों का महत्व एवं गुण, या भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों की भूमिका। सहकारी बैंक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख कर्णधार है। इन बैंकों की व्यवस्था से समाज की आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है, उन्नत हुई है। कृषि कार्यों के लिए ऋण देना, भाई इनका गुण है, ये कृषि कार्यों के लिए ऋण देते हैं। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण देते हैं। ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि होती है और महाजनों के प्रभाव से कमी होती है। कृषि उपज के विपणन में सहायता मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से सहकारी बैंकों के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे सरकार को अधिक नियंत्रण, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। दूसरा है अकुशल संचालन, पूंजी की कमी, ऋण वसूली करने में देरी, अधिक ब्याज दर, सहकारिता के सिद्धांत का ज्ञान न होना। तो इस तरीके से जो है सहकारी बैंक की कुछ लाभ भी हैं, कुछ दोष भी हैं। इनमें सुधार किया जा सकता है अगर भारत सरकार चाहे, और इनसे जो है हम और अधिक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अगर आपको इसके बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।